मेरी वालदा 10 साल पैरालाइज रही थी। तो वो जो उन्होंने परहेज़ी खाना जो खा के थोड़ा छोड़ दिया होता था, जिसमें ना नमक होता था, ना मिर्च होती वो थी, आप खाते हैं। वो उनके साथ बैठ के जो है वो बाकी खाना मैंने खाना होता था। डबल बेड होता था जिसमें अम्मी-अब्बू होते थे, वालिद साहब ने वो बेड चेंज नहीं किया, उसी बेड के ऊपर रहे। वो बेड खराब भी होता था, गंदा भी होता था। मैंने अपनी फैमिली के साथ, अपनी बेगम के साथ उसी तरह से उन्स दिखाना उसको है ट्रीट कि वो किया, उनको शादी एक टेंशन, टॉर्चर ना लगे। बोझ ना लगे। हाँ। उनको लगे कि यार कितना खूबसूरत, कितना आइडियल रिश्ता है उसमें। वालिदैन के साथ उफ़ नहीं कहना तो फिर उफ़ नहीं कहना। मैंने कहा मैं हुँ, उफ़ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ़ तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है ये भी ऐड कर दो, क्योंकि हुँ, दुआई तुम बना रहे हो उसमें कर लो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं भी तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जब कुरान पाक में आया कि उफ़ नहीं कहना, कहना तो इसका मतलब है कि इसकी कोई और रेमेडी नहीं है। नहीं। सर आपके अपने पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट्स बहुत ज़्यादा थी इस बारे में क्योंकि आजकल के बच्चों की अटैचमेंट्स ना होने के बराबर है पेरेंट्स के मुझसे साथ। किसी ने पूछा कि यार आप को खाने में क्या पसंद है? क्योंकि हुँ, मैं तो 53 4 इयर्स का हूँ, तो थोड़ा-सा लोग कहते हैं कि शायद मैं फिट ज़्यादा हूँ, तो पता नहीं हुँ। नज़र लगा देने लोग को। तो आप खाते क्या हैं उसमें? तो मेरा जो फ़ेवरेट खाना होता था वो ये होता है, अब तो ख़ैर कम होता है, लेकिन वो होता था कि वो जो मेरी वालदा 10 साल पैरालाइज़ रही थी। तो वो जो उन्होंने परहेज़ी खाना जो खा के थोड़ा छोड़ दिया होता था, जिसमें ना नमक होता था, ना मिर्च होती वो थी, आप खाते हैं। वो उनके साथ बैठ के जो है वो बाकी खाना मैंने खाना होता था। और फिर जो बच्चों ने घर में खाना छोड़ दिया होता है प्लेटों में, हाँ, तो वो मेरी कोशिश होती है कि मैं सबसे आखिर में खाऊँ। अभी मैं घर जाऊँगा तो बच्चों ने खाना खा लिया होगा दोपहर का, तो मैं फिर उसमें देखूँगा किस-किस ने क्या-क्या छोड़ा है। क्या-क्या? तो वो चीज़ें जो हैं वो वाली खा ली जाएँ उसमें। क्योंकि मुझे ये होता था कि जब मेरी माँ पूरे जोबन में थी माशाल्लाह, तो हम जो कहते थे वो बना के खिलाती थीं। हुँ, लेकिन जब अब बुरा वक़्त आया, जब थोड़ा-सा मुश्किल, बुरा तो नहीं कहना चाहिए, मुश्किल वक़्त आया और वो पैरालाइज़ हो गई हैं, तो फिर उनका पांडा वखरा कर दें हम। यस। उनको कहेंगे यार नहीं हुण तुसी जो मर्ज़ी खाओ, तुसी तुहाडा पांडा वखरा है। असी ते वही जो ज़ायके और पुरतकल्लुफ़ और पुरतअज़्ज़ुज़ चीज़ें जो हैं वो खाएँगे। तो सबसे बेहतर ये होता था कि उनके साथ बैठ के जो है ना, जो वो खा रहे हैं, ताकि वही वो ना, किसी वक़्त इल फ़ील ना करें। वही आपको ना। मैं अपने वालिद साहब का बताऊँ, 10 साल मैंने आपको बताया कि वो बेड रिडन रहीं, तो वालिद साहब भी हयात नहीं है। 10 साल जो डबल बेड होता है जिसमें अम्मी-अब्बू होते थे, वालिद साहब ने वो बेड चेंज नहीं किया। उसी बेड के ऊपर है। वो बेड खराब भी होता था, गंदा भी, ज़ाहिर बात है एक खातून जो 10 साल, बेड खराब भी होगा, वॉमिटिंग भी होगी, सारा कुछ होगा सब। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं ये इतनी खूबसूरत लाइफ़ ज़िंदगी मैंने इसके साथ एक बेड पे गुज़ारी है, अब उस पे थोड़ा-सा मुश्किल वक़्त आया है तो उसका बिस्तर मैं अलग कर दूँ? नहीं, हुँ, बिस्तर एक ही रहेगा। और वो मरते दम तक जो है वो उसी एक ही बेड पे, डबल बेड के ऊपर ही वो रही उसमें। तो ये सारी चीज़ें जब आपने सीख ली हों अपने पेरेंट्स को देख के देखते हुए, सर ऐसी तो मोहब्बतें आजकल क्यों नहीं हाँ, दिस होती? इज़ व्हाट आई एम सेइंग। तो फिर वो जो है कोई जनरेशन जो है वो अच्छी आती है। फिर वो चीज़ जो है वो अगली जनरेशन में, क्योंकि वो फिर आपने पास ऑन करनी है। फिर मैंने हुँ, अपने बच्चों को भी बताना है कि ये मोहब्बत होती थी। फिर मैंने अपनी फैमिली के साथ, अपनी बेगम के साथ उसी तरह से उन्स उसको दिखाना है कि ट्रीट वो किया, उनको शादी एक टेंशन, टॉर्चर ना लगे। बोझ ना लगे। हाँ, उनको लगे कि यार कितना खूबसूरत, कितना आइडियल रिश्ता है उसमें। उसमें मिन-मिन, चिक-चिक, चैं-चैं ना हो उसके अंदर। और उनके फिर जो साथ एसोसिएटेड रिश्ते हैं जिसमें चाचे, मामे, ताए, फूफियाँ, खालू, व्हाटएवर वो सारे हैं, उनको भी डील करना का सिखाएँ। क्योंकि बच्चा ये नहीं सीखेगा कि आपने उसको कहा कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना। बच्चा सीखेगा कि बाप ने या माँ ने झूठ बोला है या नहीं बोला। बच्चा आज का ऑब्वियसली वो हुँ, आपसे अगली जनरेशन है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन का माइंडसेट भी लेके आया हुआ है ना माइंडसेट वो लेके उसमें। आया हुआ है, तो बिल्कुल। वो आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो हुँ, आपसे सिर्फ ये सुन नहीं रहा होता कि आपने ये कह दिया तो उसको मैं मानूँ, नहीं। अगर आप उसको हुँ, इम्प्लाई कर रहे हो कि नहीं, आप अगर घर में नमाज़ पढ़ रहे हो या आप रोज़े की पाबंदी कर रहे हो या बाकी चीज़ें कर रहे हो, या आप घर में आपकी बहन है या आपकी वालदा, आपकी आपकी खालाएँ, वो प्रॉपर हिजाब के साथ, तमीज़ के कपड़ों के साथ फिर रही हैं या नहीं फिर रही हैं उसमें। हुँ, तो आप अपनी बेटी को नहीं कह सकते कि भई पुत्र तू तमीज़ नाल फिरना है, अगर आपकी उसकी अपनी अम्मा या उसकी अपनी वो खाला जो है वो नहीं है, तमीज़ के साथ हाँ। नहीं फिर रही। तो ये वो कैरेक्टर बिल्डिंग है जो हमने अपने पेरेंट्स से उनके साथ सीखा और उसको फिर आगे लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक बॉन्डिंग जो थी ना वो वालिद साहब की, मैं भी परसों कहीं गया हुआ था तो एक होटल में, तो एक दोस्त से उनका बेटा साथ आया हुआ था, वाज़ ग्रोन हुँ, अप, उसमें 15, 16, 17 साल का से ऊपर का ही था। तो उसने कहा, "ये बेटा क्या मँगवाना है?"
मुझे कहा अंकल जो मर्जी मंगवा लें। तो मैंने उससे किस्सा सुनाया कि मैं अपने वालिद साहब के साथ और उनके कुछ दोस्तों के साथ एक जगह जाया था व्हेन आई वाज 6-7 years old, बहुत छोटा सा था। तो वहाँ पे हम कहीं जगह पे रुके और उन्होंने कहा कि जनाब वो बोतलें पी लेते हैं यहाँ पे। तो अब सब लोग अपनी अपनी मर्जी, कोई फैंटा, कोई पेप्सी, कोई कुछ, कोई स्प्राइट, कोई कुछ, जो भी उस वक्त की होती थी बोतलें वो बता रहे थे। तो मुझसे पूछा तो मैंने कहा अंकल जो उनसे मर्जी दे दें। तो भाई साहब ने कहा कि पढ़ ले मैंने वो तो यू हैव टू हैव अ चॉइस। जोन सी मर्जी क्या होता है यू हैव टू हैव अ चॉइस। तो ये ग्रूमिंग जो है, मैं छत पे खड़ा हुआ था, अब्बा जी नीचे आए, वो उसमें तो आके उन्होंने ऐसे हाथ हिलाया तो मैंने इस्लाम किया। अब्बा को हाथ कैसे हिलाऊं, मैं तो इस्लाम किया। अब्बा जी ने आगे पकड़ लिया, बेटा अगर मैंने हाथ हिलाया है तो आपने हाथ हिलाना है आगे से। ये कुछ नहीं होता उसमें। तो रिस्पॉन्स जैसे मैंने ऐसे किया होता तो आप भी वैसे करते। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत अहम हो जाती हैं जो इन लॉन्ग रन जो है। तो वो बहुत सख्त अटैचमेंट थी। और ख़ास तौर पे जो जनरेशन हमारी देख रही है, मेरे वालिद साहब जब अपने एंड पे उनका एक इशू आ गया था। ऑब्वियसली जब एज बहुत ज़्यादा हो जाती है तो मेमोरी जो है वो ऑब्वियसली वो लो होना शुरू हो जाती है और नर्वस सिस्टम जो है वो लो होना शुरू हो जाता है। तो उसमें फिर आप थोड़ा सा स्ट्रेसफुल ज़्यादा हो जाते हैं, आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, आप हाइपर हो जाते हैं, आप उसमें चीज़ें का थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो जाता है, जिसका आपको पता चल रहा होता है कि नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है। तो वो मैं एक डॉक्टर थे हमारे पास, एक होम्योपैथी थे, और उनके पास मैं बैठा हुआ, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे। तो उनके पास मैं बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि मैंने उनको बताया कि यार इस तरह से ये जो नॉर्मल जो मेडिसिन चल रही होती हैं, मैदा ख़राब, ये वो जो कुछ भी उनके जो मसाइल थे काफ़ी सारे, उनके अलावा एक नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की मेडिसिन भी डाल दो, क्योंकि वो होम्योपैथी जो है वो कंपाउंड बनाते हैं, मुख्तलिफ मेडिसिन का एक कंपाउंड बना के वो देते हैं आपको। तो वो मैं उसका कि नर्वस सिस्टम उनका जो है वो गुस्सा कर जाते हैं, थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, उनको चीज़ें ज़्यादा चाहिए होती हैं। अगर एक दवाई चाहिए तो उनको चाहिए कि 3-4 दवाइयाँ पड़ी हों, कोई ख़त्म ना हो जाए, इनमें से कोई शीशी ख़त्म ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। टिश्यू के डब्बे भी 3-4 चाहिए, बोतलें भी, सारा कुछ। तो वो इस किस्म का वो जो है वो एक हाइपर एक्टिव जो है वो माइंडसेट उनका हुआ था। तो वो उनको भी तो ईज़ डाउन करने के लिए कर दो। तो उसने कहा कि नहीं, जो कुरान पाक के अंदर आया ना कि वालिदैन के साथ उफ़ नहीं कहना, तो फिर उफ़ नहीं कहना। मैंने कहा मैं उफ़ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है ये भी ऐड कर दो, क्योंकि दवाई तुम बना रहे हो उसमें कर लो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं भी तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जब कुरान पाक में आया कि उफ़ नहीं कहना, तो इसका मतलब है कि इसकी कोई और रेमेडी नहीं है, नहीं तो कुरान में रेमेडी आई होती। पॉइंट। तो उस प्रोसेस से गुजरना है, और उसमें पेशेंस और टेम्परामेंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसी के भाग लगने हैं या नहीं लगने। वो अब आपके हाथ में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच सर, अरे आपसे आपका इतना कुछ शुक्रिया। सीखने को मिला। रब दी सौ। बहुत सी चीजों अच्छा। में बहुत सी चीजों में मेरे अपने थॉट्स अरे क्लियर हुए। अल्लाह थैंक यू सो अकबर, मच। बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।